मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को गुड इवनिंग। 9 बज चुके हैं और आप लोगों की संख्या बहुत कम है, रेगुलरली रहती है। वैसे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है आपकी संख्याएं घटती जा रही हैं, या फिर किस शौक में आप हैं बताइए। दोस्तों देखिए, हम बहुत डेडिकेट होते हैं आपको सब कुछ देने के लिए, तो आप थोड़ा सा डेडिकेट हो जाइए सब कुछ लेने के लिए। सिर्फ सारे क्लासेस दे जाएंगे आपको, इतना हम बता देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों डेडिकेशन बना के रखिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा था तो हमने उसको सही करने के लिए आपका 2-3 सेकंड ले लिया, तो क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे आने वाली बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप लोग नहीं संभले, अभी भी नहीं जगे, यही रहने लगे कि ये बहुत बैक है, बैक से लेके अरे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की एग्ज़ाम देंगे तभी तो बनेंगे। अगर मान लीजिए आप में बैक है या फिर कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आगे की तैयारी क्यों नहीं करते? उसको देखते रहिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों? देखिए, अपने आप में एक तरह से जागरूक होइए आप। अब अगर पिछला लेके पढ़े रहेंगे तो आगे का बेकार सब जाएगा। अगर आप आगे की करने के लिए सोचते हैं तो आज ही से जग जाइए और सारी चीज़ें करने लगिए दोस्तों। बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। हम आपको कम से कम समय में जो चीज़ें 1-1.5 घंटे में आप पढ़ेंगे, आपको कम से कम समय में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोग के लिए 6 बजे से लेकर, सुबह से लेकर रात में 9 बजे तक क्लासेस होते हैं। तो आप सारे क्लासेस देखा करिए। 6 बजे, सुबह 11 बजे, शाम को 3 बजे, इसके बाद रात में 9 बजे, यह सारे क्लासेस होते हैं दोस्तों। आप देखा करिए जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। हमने कल पढ़ा था दोस्तों क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में बेसिक चीज़ें हमने देख लिया था। आज पढ़ेंगे क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक होते हैं। दोनों कॉपी पे नोट करिए। सकर्मक होते हैं, अकर्मक होते हैं। और ये जो सकर्मक होता है ना दोस्तों, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विसकर्मक, द्विसकर्मक, और एक होता है संयुक्त। क्या होता है दोस्तों? संयुक्त क्रिया जिसे बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। संयुक्त, संयुक्त सकर्मक यह होता है। यह दोनों होते हैं सकर्मक के 2 पार्ट। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन मतलब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ना, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो थोड़ा सा लगता है कि सकर्मक है कि अकर्मक है। होता है बहुत ही, इसमें कुछ भी नहीं है। हम बता रहे हैं दोस्तों, सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। हम आप चाहे जो हों, एग्जाम एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि दिमाग की बत्ती गुल कर देता है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करके अगर पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ गलती हो जाती है, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करके बस अपने बताए हुए जो आपको पढ़े हैं सिर्फ उसको ध्यान में रख के अगर आप पेपर में बैठते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होंगी। तो सकर्मक क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं, और अकर्मक के बारे में चर्चा करते हैं। अभी सकर्मक के भी 2 प्रकार होते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे। सकर्मक क्या होते हैं? सकर्मक का मतलब होता है दोस्तों, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। लिखते रहिए, जो लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अपना लिखते रहें। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, वह सकर्मक होता है। या फिर ऐसे कह लीजिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु अपने स्थान में चेंजेस कर ले, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वह अपने प्रवृत्ति में बदलाव कर ले, या फिर उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, उसकी स्थिति कुछ बदल जाए क्रिया करने के बाद, तो उससे भी हम पहचान सकते हैं सकर्मक है। एक तरीका और है पहचानने का। अगर आप दोस्तों उसमें, उस सकर्मक में जो सकर्मक क्रिया है उसकी पहचानने का तीसरा तरीका, पहला हमने क्रिया के आधार पर बता दिया। उसमें क्रिया के आधार पे होगा, क्रिया होगा तो मतलब कि क्रिया के व्यापार पर फल मतलब कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का जो व्यापार का फल होगा वो कर्म पड़ेगा, कर्म पे। दूसरा हमने बताया कि उसमें जो आप सेंटेंस देखेंगे, जैसे हम बोले मोहन फल खा लिया, मोहन आम खा लिया, तो आम खत्म हो गया। अब हम साइकिल से जा रहे हैं, हमने कहा कि हम साइकिल चला रहे हैं। जब हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल जो है, साइकिल का टायर घिस रहा है कि नहीं, मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने बोला कि बस जो है, जैसे हमने बोला मम्मी सब्जी बना रही है, तो सब्जी बना रही है तो क्या सब्जी गैस पे है, सब्जी बस पड़ा हुआ है, बस कुछ सब्जी बना रही है, एक वर्ड है, एक फीलिंग है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब यह हो रहा है कि सब्जी हिला रही है भैया, उसको चला रही हैं, उसमें नमक मतलब जो भी चीज़ है चेंजेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है ना। जैसे हम बोले बच्चा दूध पी रहा है,
बच्चा दूध पी रहा है तो दूध का बॉटल उसको थमा देगा, दूध भरा ही भरा है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर दूध पी रहा है तो दूध खत्म भी होगा, जब दूध खत्म होगा तो उसमें ही हमको देखने को मिल जाता है कर्म, ठीक है ना, वो कर्म है, पीना उसका कर्म है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के कुछ चेंजेस अगर हमको देखने को मिल गए, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, वो सकर्मक के अंतर्गत आता है। यह हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका, तीसरा तरीका है, अगर आप कोई चीज़, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो हम कहें कि मान लीजिए नीतू आम खा रही है, तो हम बोलेंगे नीतू क्या खा रही है, तो आप बोलेंगे नीतू आम खा रही है, आम खा रही है। तो आम मतलब क्या का आपने क्वेश्चन किया तो आम निकल के आ गया। जैसे हम बोले भाई तुम कैसे हो, तो बोलेगा भैया हम बहुत दिन से परेशान हैं, बहुत दिन से हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, बन नहीं रहा है। तो किसी चीज़ को बना रहे हैं, बन नहीं रहा है, वो उसका एक्सक्यूज है, वो उसकी प्रॉब्लम्स है जो कैसे करने से आया। अब वही प्रॉब्लम्स उसका काम है, क्योंकि वो काम है, अब ऐसा तो नहीं फीलिंग्स है, कोई काम तो काम होता है, उसको डेफिनेटली हम लोग हाथ से टच करते हैं, मसल से टच करते हैं, तभी जाके वो तो काम होता है। जैसे हमने चेयर उठाया या टेबल उठाकर हमने ऐसे हाथ पे रख लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि टेबल ऐसे हमने उठाया या फीलिंग्स है, नहीं, हमने काम किया है कुछ, टेबल को जमीन से लेकर हमने ऊपर लेकर आया, तो टेबल में कुछ चेंजेज हमको देखने को मिल गए ना, नीचे से ऊपर आ गया टेबल, मतलब कुछ टेबल में चेंजेस देखने को मिले, तो यही होता है सकर्मक दोस्तों। अगर अब क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मंजुला आम खा रहा है, मंजू मान लेते हैं, मंजुला आम खा रही है, आम खा रही है, आम खा रही है। तो मंजुला क्या खा रही है, आम खा रही है। तो पहला तो इस तरीके से आप पहचान लिए सकर्मक है। अब हम बोलें आपसे मंजुला आम खा रही है, तो आपने पहचान लिया है सकर्मक है, क्या खा रही है, आम खा रही है। अब हम बोले आम बताइए जो खा रही है क्या खत्म हो रहा है आम, कि नहीं खत्म होगा। आम खा रही है, खाए जा रही है, खाई जा रही है, कोई भगवान थोड़े कि खत्म नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा जादू थोड़े कि भैया खाए जा रही है, खाए जा रही है। अब ऐसा होता तो भैया एक तरफ बोरिये में भरते रहो, बोरी में, है ना, नहीं तो व्यापार बन जाओ सबसे बढ़िया आम का, खत्म ही नहीं हो रहा है तुम्हारा आम, तुम खाए जा रहे हो, खाए खत्म ही नहीं हो रहा, तुम एक तरफ बेचते भी रहो। तो इस तरह से जब इस आम का खत्म होना निश्चित है, तो यह भी एक सकर्मक का पहचानने का तरीका है, यह इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका, मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं, बालिका निबंध लिख रही है, क्या बोले हैं, बालिका निबंध लिख रही है, निबंध लिख रही है, लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है। हम बोले बालिका क्या लिख रही है, तो आप बोलेंगे सर निबंध लिख रही है। अब क्या करने से आंसर आया, हाँ आया निबंध, तो इस वजह से अभी सकर्मक। अब निबंध लिख रही है तो कॉपी पेन स्याही जो भी लग रहा है कुछ तो खत्म होगा, तो बस इस तरह भी पहचान सकते हैं निबंध जो लिख रही है यह सकर्मक होगा। जैसे हम बोले बालक दूध पी रहा है, अब बालक दूध पी रहा है तो क्या होगा, यह सकर्मक ही तो होगा, क्योंकि दूध तो खत्म होगा। अब हम बोलेंगे एक तरीके से बालक क्या पी रहा है, तो उधर से आवाज आएगा बालक दूध पी रहा है, तो यह भी सकर्मक हो जाएगा दोस्तों। तो क्या, कैसे, क्यों, कौन, ये जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न के साइन होते हैं, जिसको हम डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये सारी चीज़ें आ गई क्वेश्चन करने से, अगर आंसर पता चल रहा है तो आप उसको सकर्मक लगाएंगे, यही है पहचानने का तरीका। अब हम चलते हैं, सकर्मक में भी दो प्रकार होते हैं, एक द्विअकर्मक होता है, एक द्विसकर्मक होता है, एक होता है संयुक्त कर्मक, संयुक्त सकर्मक। अब द्वि लिखिएगा आप लोग, द्विसकर्मक यानी कि द्विकर्मक या फिर द्विसकर्मक इसे बोलते हैं। अब जो द्विकर्मक होता है इसमें क्या होता है, इसमें दो कर्म आ जाते हैं सिर्फ। अब वो दो कर्म कैसे आएंगे, कैसे पहचानेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ सकर्म क्रिया एक कर्म वाले और कुछ द्विकर्म वाले भी होते हैं। अब जो द्विकर्मक वाले होते हैं वही होते हैं द्विकर्मक क्रिया। बातें क्लियर हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया श्वेता ने श्वेता ने मान लीजिए डॉली ले लेते हैं, क्योंकि डॉली और रीना एक तरह से फ्रेंड हैं। तो डॉली ने रीना को बांसुरी दी। डॉली भैया यादव जी हैं और रीना पंडित जी हैं, तो पंडित जी ही बजाएंगी बांसुरी, यादव जी दे दिए किसी को। वैसे तो रियल में तो यादव जी बजाते हैं, कृष्ण भगवान जी, और सुदामा पंडित जी हैं, तो इसको पलट देते हैं, ऐसा नहीं तो रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। तो डॉली जी जो हैं वह रीना को बांसुरी दी। इसमें आपको पता चल रहा है दोस्तों क्या है। अब देखिए, डॉली बांसुरी दी केवल होता, अगर रीना न आई होती इसमें, बांसुरी दी तो बांसुरी क्यों दी,
क्या दी, बांसुरी क्या दी, मतलब क्या दी रीना, बांसुरी दी। तो इससे भी यह पता चल जा रहा है सकर्मक है। लेकिन इसमें द्विकर्मक कैसे पहचाने सर? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह तो मुख्य कर्म हो गया, बांसुरी देना यह तो मुख्य कर्म हो गया, यह मुख्य कर्म हो गया। और यह जो रीना है ना, यह गौड़ कर्म हो गई, गौड़ गौड़ कर्म हो गया। तो इस वजह से हम पहचान लेंगे इसमें द्विकर्म आया है, रीना और बांसुरी, इस वजह से द्विकर्मक है, द्विसकर्मक या फिर द्विकर्मक है, याद रखेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सोहन ने मोहन से अपनी पेंसिल मांगी। सोहन ने मोहन से अपनी पेंसिल मांगी। अब सोहन ने मोहन से अपनी पेंसिल मांगी है, तो हम आपसे बोलेंगे, अगर मोहन ना आया होता इसमें तो हम बोलते सोहन पेंसिल मांगी, अपनी पेंसिल मांगी। अब अपनी पेंसिल मांगी है तो किसी को दी होगी, हमने बोला रोहन ने, मतलब सोहन ने क्या मांगा, क्या का आंसर आ गया, तो पेंसिल मांगा। इस तरह से ये सकर्मक क्रिया हो जाता है। लेकिन इसमें आ जाता है एक बीच में मोहन भी, सोहन के साथ, तो जो यह मोहन है यह आ जाता है गौड़ कर्मक होता है, गौड़ कर्म होता है। और ये जो पेंसिल मांगना है ना दोस्तों, यह आ जाता है मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, जो रियल में कर्म है मुख्य कर्म, ठीक है ना। इस तरह से अभी द्विकर्मक हो गया। अब आपको द्विकर्मक पसंद में आ गया, मतलब कि समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा भरपूर, वैसे नहीं तो सेशन खत्म हो जाएगा, सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो हम भरपूर तरीके से डेली 100 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे दोस्तों, है ना। उसका PDF भी आपको मिलेगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए करंट हेवन के। और दोस्तों आप थोड़ा सा बस एक काम किया करिए, डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए और डेडिकेशन दिखाइए भैया, है ना, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। नहीं तो आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें। बाद में देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन बाद में भी देख सकते हैं इसको 2 से 3 बार। अब संयुक्त कर्म क्या होता है? संयुक्त क्रिया का मतलब हो गया दोस्तों, संयुक्त क्रिया वह क्रिया है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। लिख लीजिए डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसकी यह विशेषता होती है दोस्तों कि इसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है, और जो दूसरी क्रिया होती है वह अर्थ विशेषता उत्पन्न करता है। समझ रहे कि नहीं? जो पहली क्रिया होती है वह तो मुख्य होती है, लेकिन जो दूसरी क्रिया होगी वह विशेषता उत्पन्न करता है। यह इसकी विशेष बात है, आप लिख सकते हैं। अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल का तो लिख लीजिए, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय पहुंच गया, या लिख लीजिए राम विद्यालय पहुंच गया। तो जो यह पहुंच गया आया है दोस्तों, पहुंच गया, यहाँ पे अगर गया ना आया होता हम क्या लिख देते, यहाँ पे राम विद्यालय पहुंचा। यह बात भी तो ठीक है, राम विद्यालय पहुंचा, ये बात भी तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें पहुंच गया आ गया ना, तो इस वजह से हम इसको पहचान जाएंगे, यह संयुक्त कर्मक है, संयुक्त, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रोहन ऑफिस चला गया, रोहन ऑफिस चला गया, रोहन ऑफिस चला गया। अगर इसमें सिर्फ इतना आया होता, रोहन ऑफिस चला, तो इससे भी बात क्लियर हो रही है कि रोहन ऑफिस चला मतलब ऑफिस के लिए निकल गया, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसमें आ गया रोहन ऑफिस चला गया, मतलब वो काम हो चुका है, समझ रहे हैं ना, बीत चुका है, पास्ट हो चुका है। तो ऐसी क्रिया आ गया, पहुंच गया, चला गया, जाने दिया, तो यह सारी चीजें आ जाती हैं दोस्तों संयुक्त कर्मक में, आप इसे याद रखेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट अकर्मक की तरफ। अकर्मक का डेफिनेशन सबको पता है क्या होता है। अकर्मक का मतलब जिस क्रिया के व्यापार का फल उसके कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा था उसे सकर्मक बोलते हैं, और जिस क्रिया का व्यापार का फल अगर उसके कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। इतना सब अंतर है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म होता है, यह आप सुने हैं, लेकिन दोनों में कर्म होता है, हम तो कहेंगे कर्म दोनों में होता है। सिर्फ जो एक कर्म है ये क्रिया पे, मतलब जो इसका कर्म है वो क्रिया पर, मतलब कर्म पर पड़ता है, हमने क्या बोल दिया उल्टा, देखिए दोनों में क्रिया होता है, क्रिया तो दोनों में होता है, काम दोनों में होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से काम होता है। मतलब क्रिया का ही तो दोनों भेद हैं, क्रिया का मतलब ही होता है काम, तो काम तो दोनों में होगा। लोग बोलते हैं अकर्मक में काम ही नहीं होता है, काम तो दोनों में होता है भैया, क्रिया है दोनों, तो दोनों में काम होगा, क्योंकि क्रिया का ही मतलब है काम। अब क्रिया के ही 2 भेद हैं, सकर्मक अकर्मक, तो दोनों में काम क्यों नहीं होगा? जब काम नहीं होगा तो क्रिया के काहे का भेद है?
काम तो दोनों में होगा, लेकिन जो काम होगा ना वो अलग अलग तरीके से होगा। इसमें जो काम होगा वो कर्म पर इफेक्ट डालेगा, और इसमें जो काम होगा वो डायरेक्ट कर्ता पर इफेक्ट डालेगा। यही पहचानने का तरीका है। और लोग बोलते हैं कि एक में काम होता है, एक में काम नहीं होता है। अरे काम नहीं होता तो क्रिया काहे का होता? भैया समझिए, अपने आप में थोड़ा सा समझ बनाइए। यह भी क्रिया है, यह भी क्रिया है। क्रिया के दोनों भेद हैं। इसमें भी काम होता है, इसमें भी काम होता है। इसमें जो काम होता है वो कर्म पर इफेक्ट डालता है, इसमें जो काम होता है वो कर्ता पर इफेक्ट डालता है। यही तो फर्क है, सिर्फ यही फर्क है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जैसे हमने बोला कि सोना, सोना, रोना, सोना, रोना, छींकना, हंसना, दुख होना, यह सब चीजें जिसमें आ जाती हैं जिस सेंटेंस में, वो सेंटेंस क्या हो जाते हैं दोस्तों? अकर्मक, क्योंकि उसमें काम नहीं होता, डायरेक्ट फीलिंग्स छुपी होती है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है। न्यूटन, प्रैक्टिस करिए। न्यूटन सेब खाता है, बताइए क्या है? सकर्मक है कि अकर्मक है कि द्विक अकर्मक है? न्यूटन सेब खाता है। अब न्यूटन सेब खाता है तो सेब खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? अब हम आपसे बोले न्यूटन क्या खाता है, तो आप बोलेंगे सेब खाता है, तो इस तरह से बचा लेंगे, यह सकर्मक है। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल देखिएगा। ऐसे बोले राहुल ने खिलौना तोड़ा। राहुल ने, बताइए क्या होगा? राहुल ने खिलौना तोड़ा। अब राहुल खिलौना तोड़ दिया। भैया नालायक बच्चा है, थोड़ा सा शरारती है भाई महाशय, शरारती है तो इसको कहाँ मारे हम? खिलौना तोड़ दिया, दूसरा खिलौना लाइए। अब खिलौना तोड़ दिया तो खिलौना पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? टूट गया भैया। पहले चल रहा था अब दौड़ने लगा? नहीं, पहले दौड़ रहा था अब चलने लगा। यह बोलिए। अब पहले दौड़ रहा था अब चलने लगा, तो मतलब ये टूट गया। तो टूट गया तो इफेक्ट पड़ा, तो मतलब ये क्या होगा? सकर्मक होगा। नेक्स्ट, अगर बोले कि भैया घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, कुछ लोग इसे मारेंगे अकर्मक, लेकिन है नहीं अकर्मक, कर्म है इसमें। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या करता है? घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसका जो खुर होता है, खुर, पंजा, उसमें घिसावट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो दौड़ने के कारण जब उसमें घिसावट होगी तो मतलब यह भी आपका सकर्मक है। चलिए नेक्स्ट, हम रात भर सोते हैं। हम रात भर सोते हैं। हम रात भर सोते हैं। हम रात भर सोते हैं में क्या है? सकर्मक है कि अकर्मक है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हम रात भर सोते हैं, सोना कोई काम है? नहीं। तो सोना किस पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है? हमारे ऊपर, क्रिया पर नहीं डाल रहा है। जब हमारे मतलब क्रिया पे न डाल के कर्ता पे डाल रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लालू चारा खा गया। लालू, लालू यादव जी, लालू ने, लालू ने, लालू ने चारा खाया। चारा खाया। लालू ने चारा खाया तो चारा खत्म होगा। खा लिया भैया तो चारा खत्म होगा। चारा घोटाला में अभी भी फंसे हैं, बहुत सारे लोग पिसा रहे हैं उसी में, अभी और लोग भी जाएंगे। तो चारा खाया तो चारा खत्म हुआ। जब चारा खत्म हुआ तो लालू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, कर्म पे पड़ रहा है भैया ना। कर्म जो है मतलब क्रिया, क्रिया के व्यापार पर फल पड़ रहा है ना। कर्म पर इफेक्ट पड़ रहा है क्रिया का ना, तो भी क्या होगा? सकर्मक होगा ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जंगली हाथी भाग गया। जंगली हाथी भाग गया, जंगली हाथी भाग गया। जंगली हाथी कहाँ गया? भाग गया। कहाँ गया? क्वेश्चन करने से आंसर निकल के आ रहा है कुछ, तो इस तरह से यह भी आपका सकर्मक होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बच्चा को भूख लगा है। बच्चे को, बच्चे को भूख लगा है। भूख लगा है, लगा है। आप बताइए इसमें कौन सा सकर्मक है कि अकर्मक है? कौन सा कर्म है? तो आप बोलेंगे बच्चे को भूख लगा है, तो भूख लगना कोई कर्म तो है, लेकिन यह कर्म जो है कर्ता पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है। अब यह फीलिंग से है, फीलिंग से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट यह क्या होगा? अकर्मक होगा भैया। अगर हम बात करें, कुत्ता हड्डी चबाया। कुत्ता हड्डी, हड्डी चबाता है, चबाता है। अब चबाना कोई काम है? बिल्कुल काम है। कुत्ता हड्डी चबा रहा, कुत्ता का काम ही हड्डी चबाना, तो चबा लिया। तो इस तरह से यह सकर्मक हो गया दोस्तों। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे। 100% गारंटी कहते हैं दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, यह विश्वास करिए, है ना। मैथ का सेशन, हिंदी का सेशन, सारे सेशन जो होते हैं सब देखिए, 100% बता रहे हैं दोस्तों। 30 में 30 सारे सब्जेक्ट में आएंगे। थोड़ा सा डेडिकेट हो जाएंगे। अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं आदमी के वीक होते हैं, कुछ का मैथ होता है, तो मैथ तो 100% पढ़ाया जा रहा है ना, तो 100% लाइए। नहीं तो फिर 28, 29, 25 से तो प्लस ही आएंगे। जो कमज़ोर बच्चा है डेली रेगुलर अगर फॉलो कर रहा है तो डेली फॉलो करिए दोस्तों। बस एक उम्मीद है आप लोग से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते हैं, ना ही करेंगे।
एग्जाम के साथ रहेंगे और एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेंगे, यह वादा है। सुपर टेट तक साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे दोस्तों। आपका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक साथ रहेंगे, है ना। तो अच्छे दोस्त जो हैं, अच्छे विद्यार्थी जो हैं, अच्छे शिक्षक जो हैं, वो जरूर शेयर करेंगे, हमें पता है, अगर आप लोग कुछ सीखते हैं तो। धन्यवाद।